ओम शांति। 26 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम मंथन प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। इसके साथ हम सहज राजयोग कोर्स का भी मंथन कर रहे हैं। तीनों के लिए एक ही लिंक है। आप जुड़ना चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। YouTube पर भी जुड़ेंगे तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो इसके वीडियो के सामने आप देख रहे हैं, नीचे एक लाइन चल रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। आप बाद में यदि वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले दिन हम उसे मुरली में जोड़ लेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रूहानी प्रेम रखो। अपने को क्या समझो? हम सब आत्माएं भाई भाई हैं और हमने सब के साथ कौन सा प्रेम रखना है? रूहानी प्रेम, जिस्मानी नहीं। भाई भाई समझा और हमने उन्हें जिस्मानी सुख देने का प्रयास किया तो वो रूहानी नहीं है। ये बात भी हमें साथ में ध्यान रखनी है। रूहानी प्रेम क्या होगा? मैं तो आत्मा हूं, ये तो सारी समझ गए हम। वो भी एक आत्मा, ये भी समझ। रूहानी प्रेम में करें क्या, दें क्या उनको? सबको जरूरत है, सबको ज्ञान की जरूरत है। चाहे वो बीके है तो उसके साथ वही बातें करनी है कि उन्हें बाबा याद है। जो बाबा को नहीं जानते उनको बाप का परिचय देना है, क्योंकि वो तो अपने आप को नहीं जानते, उनको तो परमात्मा का परिचय नहीं है। हमने किसी भी आत्मा को प्यार है तो उसकी जरूरत क्या है? उसको ज्ञान चाहिए, उसको ईश्वरीय ज्ञान दो। उसको शांति चाहिए तो भी उसको ईश्वर का परिचय दो, क्योंकि शांति ईश्वर से मिलेगी। सुख चाहिए तो उसे ईश्वर का परिचय दो। सुख सत्युग में वो हमें ज्ञान नहीं देगा। आपका प्यार, आप उसे प्यार देंगे। ये प्यार है आपका कि आप उसे ज्ञान दे रहे हो, परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखा रहे हो। ये आपका उसके प्रति प्यार है। यदि कोई दुनिया वाली चीजें उसे दे रहा है, वो टेम्परेरी है, वो थोड़ी देर का सुख देंगे, परंतु रूहानी सुख हर एक आत्मा को यही है कि उसे परमात्मा से मिलाया जाए, परमात्मा का प्यार उसे मिले, परमात्मा का सुख उसे मिले, परमात्मा से उसे वो सारे गुण और शक्तियां मिले। यही हमारा उस आत्मा के प्रति प्यार है और कुछ भी नहीं। आत्मा और कुछ नहीं देना है हमने, परमात्मा हमें आकर कुछ नहीं देता। यही हमारा रूहानी प्यार है कि यदि हम उसे परमात्मा से मिला दें, परमात्मा से प्राप्ति करना सिखा दें, बस यही समझ लो कि हमारा उस आत्मा के प्रति रूहानी प्यार है। और आत्मा आत्मा को कुछ नहीं दे सकती। आत्मा को चाहिए यही सातों को। हमें आत्मा, किसी भी आत्मा को यह सातों गुण चाहिए। उस आत्मा को एक है दान करना, कि हम उसे प्यार है, हमें रहम आ रहा है उस पर, तो हम उसे परमात्मा से मिला दें। और दूसरा है सहयोग करना, जो हम कर रहे हैं।
आप सभी यदि क्लास में सवेरे ना आए, आप यदि बैठकर मंथन ना करें, ना मुझे फायदा हो ना आपको फायदा हो। ये हमारा जो ब्रह्मा कुमार बन जाते हैं, ये हमारा मिल करके मुरली पढ़ना, मुरली का मंथन करना, ये हमारा एक दूसरे के लिए सहयोग है। ये भी हमारा आपस में रूहानी प्यार है जो हम आपस में दे सकते हैं। तो ये रूहानी प्यार है। जिस्मानी चीजें देना, जिस्मानी सुविधाएं देना, वो सब जिस्मानी सुख में चला जाता है, परंतु ये है हमारा एक दूसरे के साथ बाबा के ज्ञान की चर्चा करना, ये भी हमारा रूहानी प्यार है। इसके अलावा हम कुछ भी करते हैं वो सब जिस्मानी में चला जाए। सतो प्रधान बनना है, हमें अपने आप को सतो प्रधान बनना है, खुद को सतो प्रधान बनना है। जब हम खुद को बनाएंगे तो दूसरों को भी बनना सिखाएंगे। तो किसी की खामी नहीं निकालो, ये सबसे बड़ी गलत है जो हमें दुख की तरफ ले जाती है। हम ज्ञान के रास्ते पर चलते चलते एक दूसरे की कमियां, दोष देखना शुरू कर देते हैं। जब भी हम किसी की दोष देखेंगे तो हमारा पहले तो हमारा दृष्टि दोष हो जाता है, हमारा दृष्टि दोष हो जाता है। हम परमात्मा की श्रीमत से बेमुख हो गए हैं, हम परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं जब हम किसी और के अंदर दोष देख रहे हैं। तो ये बात जैसे जैसे स्मृति में आती जाएगी, हम स्वयं को सुधारते जाएंगे। जब हम स्वयं को सुधारेंगे तो हम दूसरों को भी सुधरना सिखाएंगे। प्रश्न, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते? बाबा के पास सिवाय ज्ञान के और कुछ है ही नहीं, और किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा, पद्म है ही नहीं बाबा के पास, पद्मों का वर्षा कैसे ले सकते हैं? हाँ जी, पद्म पवित्रता, पवित्र कर्म। बाबा हमें पवित्र कर्म करने की विधि सिखाते हैं। अब बाबा की श्रीमत पर जितना हम चलेंगे तो हमें वो वर्षा मिलेगा। बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर क्या हुआ, क्या करें हम बाबू, क्या करें? हाँ, मतलब बाबा से पद्मों का वर्षा लेना है। हमें पता लग गया कि बाप ही हमें वो कर्म सिखा सकता है जिन कर्मों को करके हम अपना अकर्म का खाता बढ़ा सकते हैं। और अकर्म का खाता जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा समय हम सतयुग के रहने के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि हमारे पास अकर्म का खाता चाहिए ना, क्योंकि जिस देश में जाना है उस देश की करेंसी चाहिए, और परम धाम स्वर्ग की, सतयुग की जो करेंसी है वो है अकर्म का खाता। तो अकर्म का खाता बनेगा कैसे? जब हम अपने आप को सुधारते जाएंगे। आज हमने जितना बाबा के डायरेक्शन पर चलकर अकर्म का खाता करना सीख लिया है, अब उससे आगे बढ़े ना, तो हम और बढ़ाएंगे। यदि हम आगे अपने आप को सुधारेंगे नहीं, अकर्म का खाता और अधिक बनाएंगे कैसे? तो जितना जितना हम सुधरते जाएंगे, हम अकर्म का खाता अधिक बना सकेंगे और हम स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। तो ये है याद की यात्रा कि मुझे अपने आप में सूक्ष्म गलतियां, कमियां देखकर उनको भी ठीक करते चलना है, रोजाना आगे बढ़ते रहना है। तो हमें खुशी मिलेगी, क्योंकि हमारे खाते में पद्म कर्मों की, पवित्र कर्मों की जमा होती जाएगी। बाकी सतयुग में जाकर हमें कोई पद्मों रुपए नहीं मिलने, वहां रुपए तो होते ही नहीं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को समझा देनी है। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ, सिर्फ बाबा को ही याद रखना है, बाबा की श्रीमत पर ही चलते रहना। कुछ पूछ रहे थे?
हाँ जी। ये आपने बताया करेंसी या क्रम अकाउंट है इसकी, तो परम धाम की कौन सी बताई? परम धाम में तो शांति है, वहां कोई, वहां पैसे नहीं चलते, वहां एक्ट ही नहीं है कोई, वहां तो कोई ज्यादा सिक्के नहीं क्रम के चलते। अकाउंट। हाँ, वहां तो हिसाब किताब ही नहीं, वहां तो जैसे गए फ्रिज के अंदर लग गए और फिर उठ के फ्रिज से आ गए, बस। तो ये अंदर सत्युग में अपना काम कैसे चलेगा, हमको चीजें लेंगे तो एक दूसरे से। अकर्म की करेंसी भाई जी, वहां चीजें पैसे तो होते ही नहीं है। हाँ, पैसे नहीं होते तो तो पैसे लेंगे वहां तो। आपने जिसके साथ जैसा हिसाब किताब बनाया होगा उससे आप लेन देन करेंगे ना। सामान लेने के लिए पैसा नहीं देना होता, वहां सब कुछ फ्री होता है। परंतु आपने, जैसे राधा ने, लक्ष्मी ने पहचान लिया कि यही मेरा नारायण है, ऐसे आप भी वहां पहचानेंगे कि ये मेरी माँ है। वो आपके ड्रामा में नूंद है ना, तो वहां हाँ, अपने माँ के पास, बाप के पास जाएंगे और फिर वहां से आपका हिसाब किताब जिन जिन के साथ है वो अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे, और जो जो आपने दिया हुआ है वो आप उनसे लेते जाएंगे। लेकिन खाने पीने की पहनने ओढ़ने का भी यहाँ की वहाँ ऑनलाइन मार्केट कर में देगा। वहाँ मार्केट में परचेज करना नहीं होता, वहाँ हर चीज अपने कर देगा। आपको उपलब्ध होती है और आपस में लेन देन करते हैं, बस। ये लो, आप ले लो, आपको चाहिए आप ले लो, कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, सब देना जानते हैं, सब देते हैं। अच्छा अच्छा। तो सब कौन वहां सा पर। सुख है कि हाँ जी। आत्मा समझ के जो कर्म करेंगे वही होगा, अकर्म का खाता। हाँ, जैसे अब जो, जिनको हम, पहली बात है रूहानी प्यार, रूहानी प्यार पहला है कि उन्हें परमात्मा से वर्षा दिलाना, ये है प्यार। और उसके बाद जो हम सारा दिन उनको लेते और देते, उनके साथ व्यवहार करते हुए ये समझेंगे कि ये आत्मा है, हम उनको कोई भी दुख का कर्म नहीं दें, दुख की बात नहीं करेंगे, उनके साथ उससे उसको सुख मिले वो व्यवहार देंगे। और वो व्यवहार हम आत्मा परमात्मा की याद में होंगे तभी करेंगे। तो जब हम उनके साथ ऐसा करेंगे तो वो भी फिर हमारे साथ वैसा करेंगे ना। तो भाई बाहर का कोई भी आज्ञा नहीं हो, कुछ जो आप हमारा काम है उसको आत्मा देखना। हाँ, पहला काम है आत्मा देखना, जब तक आत्मा नहीं देखेंगे हमारा उसके प्रति रहम आएगा नहीं। फिर हमारा अगला स्टेप आ जाता है उसे परमात्मा से अपना हक दिलाने का रास्ता दिखाना। ठीक है। इन बातों में फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो, मंजिल बड़ी भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। हाँ जी। बाप के लव में चटके रहें, बाप के लव में चटके रहें, जितना जितना बाबा के लव में चटके रहेंगे उतना हम शांत रहेंगे, उतना हम खुशी में रहेंगे। जैसे बच्चा माँ को चटका रहता है, चिपका रहता है, वो उसको बल चटकने का मतलब हम शिव बाबा को कैसे चटके, माँ को तो चलो पकड़ ले, परंतु शिव बाबा को कैसे पकड़े, उसकी सिर्फ एक ही उंगली है और उस उंगली का नाम है मुरली। जितना हम मुरली को पकड़ेंगे, जितना हम मुरली की बातों को अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करेंगे, उतना हमें क्या रहेगा, खुशी रहेगी, वर्षा मिलता रहेगा, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। यदि हम मुरली को पकड़ के नहीं रखेंगे तो हम वर्षा नहीं ले सकते। श्रीमद की उंगली है ये मुरली। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको ये मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे, मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ, भाई भाई समझो। पहले अपने को आत्मा समझो, फिर सबको भाई भाई समझो। बिना आत्मा समझे सारी दुनिया समझती रही कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, न सॉरी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, परंतु बन नहीं सके। अब हम आत्मा समझकर समझेंगे तो सबको भाई भाई समझ सकते हैं।
जो भाई भाई समझने में रुकावट आती है वो है उनके कर्म, और उनके कर्मों को भी हम समझेंगे कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं। जब हम ये समझेंगे कि वो रॉन्ग कर रहे हैं, तभी हमारे अंदर उनके प्रति नफरत बनेगी, नहीं तो हमारा उनके प्रति प्यार बनेगा ही बनेगा। तो कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं, मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आज कल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है तुम यह लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने। ये भी बाप ने बताया है, यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो, तुम नीचे कैसे उतरे। ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वे दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय चला गया, सारे चारों युग खत्म हो गए। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे, हमारा आपस में बहुत लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूं, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। समझते हो, जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना खुशी में भी आते जाएंगे, उतना खुश। हाँ जी। भाई ये सतो प्रधान है, इसका मतलब क्या 100% प्योरिटी? सतो प्रधान का मतलब 100% पवित्रता। अब कोई मर्जी है 99 बने, 98 बने, 60 बने, 51 बने, वो तो हर एक की अपनी मर्जी है ना। सच्चाई में सच्चाई की प्रधानता 100%। अब यदि कोई थोड़ा सा भी झूठ बोलता है तो सतो प्रधान ना हुआ ना। हम सतो प्रधान थे। सतो सतो हो गया 50 75 से कम, 75 से कम सतो, 75 से ज्यादा सतो प्रधान, और 75 से कम सतो। हम भाई भाई आप। कुछ नहीं, कुछ संकल्प ही नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम स्वीट साइलेंस बस। जैसे फ्रिज के अंदर हम बैंगन रख दे, सब्जी रख दे, और वो 10 दिन 5 दिन तक कुछ ठीक रहेगी, परंतु उसमें रोजाना कुछ ना कुछ फर्क आ रहा होगा। परंतु वो एक ऐसा फ्रिज है जहां आत्मा जाने के बाद 50% पे गई है तो 50 पे आएगी, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होगा। 80 पर गई है तो 80 पर बाहर आएगी। कुछ भी नहीं, संकल्प है ही नहीं। अब भान और कहां से आएगा? संकल्प आएगा तो भान होगा ना। संकल्प शून्य, इसलिए उसको कोई स्थान जरूरत नहीं कि कहीं जाए, ऊपर जाए तो वहां शांत होगी। वो कहीं भी है, वहां वो संकल्प शून्य हो सकती है। हाँ जी। हाँ, वही तो मेरे को मैं कहता हूँ, मैं यही तो कहता हूँ कि क्या है फायदा।
पहले पहले मेरे को होता था कि हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं, तो मैं कहता था हम इस धरती पर सारा टाइम रहे। जैसे स्कूल में जाते हैं, 4 घंटे हम स्कूल में रहे, 5 घंटे स्कूल में रहे, 2 घंटे वहां वहां तो क्लास किया, वहां 1 घंटा वहां क्लास किया, पूरा रात को सोने के लिए मतलब चले गए। कौन सा घर है मेरा जहां मैं रात को 4-5 घंटे सोता हूँ या 4-5 घंटे बैठता हूँ? कौन सी आप जगह मेरा घर है? आप निकालें जहाँ हम अपना ज्यादा टाइम निकालें और जहाँ हम पाठ बजाते हुए हमें अच्छा या बुरा कुछ भी फीलिंग आए, तब तो वो अपनापन तो वहां पे लगता है ना। हम्म। वो घर है अपना, लेकिन वहां पे हमें कोई फीलिंग ही नहीं है, क्या फायदा उसका। यही तो मैं सोच रहा हूँ वहां जाने की हमारा दिल इसलिए तो नहीं करता। हम जल्दी जल्दी वहां से वापस इसलिए आ जाते हैं कि ड्रामा के अनुसार हमको जाना पड़ेगा। बाकी वहां हम करेंगे क्या? वहां तो हमको रोल ही नहीं है। हमें तो इतनी आदत बिगड़ चुकी है कि हम काम किए बिना रह नहीं सकते। जो मतलब भाई आराम जैसा करने कि के आदी होंगे वो नींद तो जाके वहां जैसा आराम नींद करें। लेना वहाँ अच्छा कम से लगता कम है, मेरी शांति जो भाई जो जैसा काम नींद करते हैं लेना पुलिस अच्छा लगता वाले है हैं, वैसा नींद उनको लेने फील से तो नहीं पहले हो रहा सो जाओ। कि उनको ये वैसा लगता ही है कि जैसा इनके ये चलिए ना, ऊपर है, फिर बात ही हो जाती जैसे यहाँ वाली संसार वाली बात हो जाती है। तभी तो इक्वल है सबका। हाँ, तो वहां चलिए अच्छा कोई है वहाँ भी पे। आत्मा है उसे एक ऐसी नींद की ये तो गोली दे बहुत दी अच्छी है। चीज है, सबके लिए बराबर, यही तो बराबर है। हाँ, ये तो उसके बाद तो बराबर है ही नहीं उसके कोई। बाद कोई बराबर नहीं। परम धाम उसी में बराबर है। परमात्मा भी, हम आत्माएं भी, चाहे वो 100% वाली हाँ है, जी, चाहे वो 5% 1% है वाली ना। है, चाहे वो 1% वाली है, वो सब साइलेंस में है। मतलब कोई मतलब नहीं, कोई पार्ट नहीं। ये तो बहुत अच्छा बात है, बराबर ही तो है। ठीक है। पर गहरी नींद ही हमारा घर है समझो। हाँ, गहरी नींद वहां पर होती है, वही हमारा बिल्कुल घर है। नहीं बनते, और वहाँ पे ये हो जाता है 100% वाली को उसे फील होता, तो फिर तो सारी गड़बड़ हो जाती, फिर तो जैसे ये चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, तो फिर तो वही हो गया। वहां ड्रामा नहीं है ना। नहीं मतलब वो नहीं फील हो रहा तो बहुत अच्छा है, वो तो मतलब ज्यादा अच्छा वहां है बल्कि। वही वही एक हमारा घर है, वही बहुत कहते अच्छा हैं। घर है, वो सबके लिए बराबर है। सबके लिए। यहाँ की तरह हो जाता फिर वही हो जाता, फिर तो शरीर ही सबसे ज्यादा। क्योंकि हम जो है ना हैबिचुअल हो गए हैं इस दुनिया के रहने के। हमें यहाँ बैठकर देखते हुए वो लग रहा है कि वहां हम क्या करेंगे। वहां सिर्फ जाएंगे थोड़ी देर, परंतु वो भी ड्रामा में रोल है। वो हमको, जिसको 1 साल रहना है, 2 साल रहना है, 10 साल रहना है, 100 साल रहना है, ज्यादा से ज्यादा 4,999 साल रहना है, तो 4,999 साल के बाद आत्मा को आना तो यहाँ है ही। बाकी हर एक को पार्ट है, कैसा अरे कैसा उनको वहाँ फील हो जाए उसमें। तो मैं 4,999 यहाँ रहूंगा तो कितना उसका बुरा हो जाएगा। हाँ, तो परेशान हो जाए क्या परेशान हो जाए कि मेरे को रोल ही नहीं मिला। मैं जाएंगे तो हाँ, अच्छा तो बात उसके है। संकल्प ही नहीं चलते ना। बहुत अच्छा है। मतलब ये ये साइकोलॉजी बाबा की समझ में आए तब है ना, कि ये हमें समझ में आ जाए कि हम वहां जाने के बाद सब इक्वल हैं, सब साइलेंस में हैं, कोई रोल नहीं, कोई पार्ट नहीं। जैसे जैसे जिस आत्मा का पार्ट आएगा वो अपने आप स्टेज पर आती जाएगी। वहाँ वेटिंग रूम में फिर भी इंतजार रहता है कि भी हमने स्टेज पर जाना है, हमने स्टेज पर जाना है। तो परंतु वहां तो कोई इंतजार भी नहीं है, इंतजार भी नहीं है कि भी मुझे जाना है। वो घर तो सबसे अच्छा है। हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते हैं। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा, इन देवी देवताओं की और स्वर्ग की, बाबा कहते बहुत महिमा। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आज कल करते करते नीचे उतरते आते हो। और क्या हुआ? आज करेंगे, कल करेंगे, आज कल एक एक दिन बीतता गया और हम नीचे उतरते ही गए। 1 तारीख से लेकर आज 5,000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे, बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो वे सब बुद्धि में है। यहां पर आकर तो 1 तारीख से बोल तो कब से 1 तारीख? जब नारायण आए थे 111, 1 तारीख थी ना वो।
अब 5,000 पूरे होने में बाकी थोड़े ही साल रहे हैं। ये उस आपसे सोचो 69 से पहले कहा था थोड़े साल रहे हैं, अब क्या रहा है? अब तो बस कुछ दिन ही रहे हैं। अभी भी थोड़े से है। हम्म, थोड़े का मतलब कितना वो नहीं कि पर थोड़े से है। हाँ वही, यही तो एक बात है ना, क्योंकि बाबा को पता था ये भाई मुरली। जी वैकुंठ, भाई जी वैकुंठ और सत्युग में फर्क है ना। वैकुंठ कहलाता है, बाबा ने कहा जो मुरली में जिसमें कृष्ण जन्म की बात आती है, तो उस मुरली में बाबा ने कहा ये संगम वाले स्वर्ग को वैकुंठ कहा जाता है। सतयुग को वैकुंठ नहीं कहा जाता, परंतु कई मुरलियों में बाबा ने सतयुग को भी स्वर्ग या वैकुंठ कह दिया है। परंतु एक मुरली जिसके अंदर बाबा ने ये कहा कि श्री कृष्ण जो है ना वैकुंठ में होता है, तो वो ये वैकुंठ है जो संगम वाला। जैसे स्वर्ग आज की मुरली में बाबा हमें स्पष्ट करने वाले हैं कि आज ही स्वर्ग का क्या होता है, जन्म होता है। गीता जयंती सो स्वर्ग की जयंती, वो आगे आने वाला है। अब देह अभिमान होने कारण एक दो में वो प्यार नहीं है, एक दो की खामियां निकालते रहते हैं, फलाना ऐसा है। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे 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 किसकी खामियां नहीं देखते। जब देही अभिमानी थे तो हम किसी की कमियां नहीं देखते थे, निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते, आपस में क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। फिर ये बंद कैसे हो? अब ये लड़ना झगड़ना बंद कैसे हो, ये भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम हो सतो प्रधान, पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो, अब फिर तुम ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। सब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे ये 5 विकार कितने शत्रु, तुम्हारे ये 5 विकार कितने शत्रु हैं। ये है ही विकारी दुनिया। ये क्या है? ये है ही विकारी दुनिया। ये भी तुम जानते, ये भी तुम जानते हो। राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है? आजकल करते सतयुग त्रेता द्वापुर पूरे हुए, कल सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग पूरे हुए। अब कलयुग भी पूरा होने वाला है, अब कलयुग भी क्या है, पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है, तुम्हारी रूहानी खुशी क्या हो गई है, गायब हो गई है। आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई है। अब मैं आया हूं, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। मैं आया हूं, जरूर तुमको क्या करूंगा, सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आओ, हे पतित से पावन बनाने वाले बाबा आओ। बाप समझाते 5,000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूं। जब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, जितना याद करेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी, तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वो खामियां कैसे निकली, वो कमियां अब जो आ गई वो कैसे निकले? आत्मा को ही अशांति होती है। अशांति किसको होती है? आत्मा को ही होती है। अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। हम
अशांत क्यों बने? जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था, हमारा आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई। अपने आप को क्या समझो कि हम आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई हैं। एक दूसरे प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते, क्योंकि हम देह समझते हैं तो क्या निकालते हैं? खामियां निकालते हैं। जब तक हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तब तक हम दूसरे की कमियां नहीं देखते, परंतु जैसे ही हमने देह समझा तो हमें एक दूसरे की खामियां दिखाई देती हैं। खामियां आत्मा में नहीं होती। आत्मा की खामियां हम आत्म स्मृति में हैं तो हमें ये दिखाई देगा कि इस आत्मा का ये रोल है, इस आत्मा का रोल है। मैं एक एक्टर हूं, ये भी एक एक्टर है। मुझे विलियन का रोल मिला है, इसे हीरो का रोल मिला है, या मुझे हीरो का रोल मिला है, इसे विलियन का रोल मिला है। अब वो जो रोल कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से कोई नफरत करते हैं? हमें दिखाते हैं कि हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। मतलब वो यदि है ना, मान लो कि हीरो ने या विलन ने कोई ऐसी चोट पहुंचानी है जिससे वो नुकसान हो सकता हो, उसे चोट लग सकती हो, वो उसको बचाएगा। बेशक उस समय उसका रोल जो भी है, हिट भी उसने किया है, परंतु उसे हिट लगने से यदि वो गिर रहा है तो उसको पकड़ करके बचाएगा। उसको यह कि हम एक्ट कर रहे हैं, हमारा आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। मतलब ये बात मतलब हमें देखनी है कि एक्चुअल में हमें ये स्मृति रहती है कि हम सब आत्मा एक्टर हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो उस बात को हम ध्यान रखें तो हम आत्मा, परंतु ये जो भी है ये ड्रेस का रोल है, एक्टिंग कर रहे हैं। वास्तव में ये आत्मा जो मेरे को दुख देने का भी रोल कर रही है, ये भी इसका रोल है, ये एक्ट करेगी। और इसके साथ हमें एक और बात भी समझ में आ गई है कि वो मुझे दुख क्यों दे रही है, कि मैंने दिया हुआ है और वो बराबर हो रहा है, तो फिर क्या दुखी होना। बिना बराबर किए हम घर जा नहीं सकते। ये बात की स्मृति जो है ना, ये हमें क्या करती है? शांत। हमें किसी से बदले की भावना, सामने वाले को हमें निर्दोष, हाँ जी, सामने वाले को हमें निर्दोष देखना पड़ेगा ना। सामने वाली, दोष नहीं देखना पड़ेगा, सामने वाले को निर्दोष देखना पड़ेगा। हाँ, दोष तो है ही नहीं किसी का, किसी भी। हाँ जी, इसका ये मतलब होगा कि आत्मा में तो कोई कमी है ही नहीं, कमी है वो सारे शरीर में है। हाँ, ठीक बात है। मतलब देह में आने के कारण, देह में आने के कारण नहीं, देखिए कमी 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 को देखो, देह में आने से हम जो है विस्मृति हो जाती है, वो कमी है। देह तो एक न्यूट्रल है, एक गाड़ी है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है। मेरी मर्जी है मैं चाकू से किसका ना ऑपरेशन करूं, उसकी बुराई को उसकी बॉडी से अलग करूं। मेरी मर्जी है मैं उसी चाकू से किसी का शरीर, अच्छा शरीर को भी काट दूं। तो वो तो मेरी मर्जी है ना, वो मैं हूं। आत्मा ही मतलब जब विस्मृत हो जाती है, आत्म विस्मृति होती है, तब दोष होता है। जब तक हमें शरीर में आते हैं, हमें स्मृति है कि मैं आत्मा हूं, तब तक हम गलती नहीं करते। जैसे जैसे हम आत्मा विस्मृत होकर अपना शरीर के प्रभाव में आते जाते हैं, करना तो मैंने है, करना तो आत्मा ने है, शरीर ने तो कुछ नहीं करना। शरीर तो मात्र एक साधन है। हाँ जी,
शरीर में आने के कारण हमारे से गलती होती है, परंतु हम खुद को देह समझते हैं और देह समझने के बाद ज्यादा गलतियां होना शुरू हो जाती। और देह की दृष्टि के कारण महात्मा बुद्ध ने या महावीर जी ने कहा, ये देह हमारे दुख का कारण है, इस देह को ही क्या करो, तपस्या करो। परंतु जैन ने, महावीर जी ने जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्ड तपस्या के लिए कहा, और मॉडरेट तपस्या के लिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि इतना नहीं करो कि जो शरीर किसी काम का भी ना रहे, इतना ज्यादा शरीर को कष्ट नहीं दो। वो मॉडरेट रहा, मध्यम मार्ग रहा। परंतु शरीर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। शरीर में आकर हमारे अटैचमेंट ने, हमारा अटैचमेंट होने का कारण भी हमारे गुणों का अभाव है, हमारी शक्तियों का अभाव है। जब मेरे पास कमजोर होता हूं तभी पकड़ता हूं, जब कोई शक्तिशाली होगा वो नहीं पकड़ेगा। जिसको चलने में दिक्कत हो रही है वो साथ में दीवार पकड़ेगा या कुछ किसी व्यक्ति को पकड़ेगा, कुछ पकड़ेगा। परंतु जो चल सकता है उसे कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, डंडा उठाना उसे पड़ेगा जो कमजोर होगा। तो हमें समझना है, पकड़ते हैं, पकड़ने का मतलब हमने देह को पकड़ लिया, कमजोर हुए तो हमने देह को ही पकड़ लिया, और देह को पकड़कर देह के अनुसार फिर चलेंगे, और देह के अनुसार जितना चले उतना और कमजोर होते गए। फिर परमात्मा आकर इस देह से अलग हमें जीना सिखाते। तो ये है, हाँ, ये खेल है स्मृति और विस्मृति का। हाँ, हम मतलब प्रकृति में भी दोष नहीं देख सकते, हम देह को भी दोष नहीं दे सकते, और इस आज की दूषित प्रकृति को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसको दूषित करने के जिम्मेवार भी हम ही हैं। पॉल्यूशन के जिम्मेवार हम ही हैं। मतलब मेंटल पॉल्यूशन के बाद ही ये स्थूल पॉल्यूशन जो है ना दुनिया में आता है। आत्मा विस्मृत हुई तो वहां से प्रदूषण निकला और उसने सारी दुनिया को गंदा किया। तुम जानते हो, हाँ जी, हाँ, चर्चा करने से निकलती हैं, वैसे नहीं निकलेंगी। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लेवें। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अलोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ कमियां हैं, वे सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही होना लगा हुआ, यही हमें क्या लगा रहे, होना लगा रहे, ख्याल चलता रहे, अटेंशन चलता रहे कि हम सतो प्रधान बन जाए, हम सतो प्रधान बन जाए। फलाना ऐसा है, इसने ऐसे किया, इन सब बातों को भूल जाए। इन सब बातों को क्या करना है, भूल जाना है। बाप कहते हैं ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। देह अभिमान में आते हो तो अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है ये तमो व रजो प्रधान, ये तमो व रजो प्रधान है। उल्टा सुल्टा कर रहा है या तो तमो प्रधान है या वो रजो प्रधान है। तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी, उसकी चाल वैसी होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप, सबसे ज्यादा गुण किसमें है, बाप में। तो बाप से ही गुण ग्रहण करो।
और सब बातों को छोड़, और बाकी सारी बातों को क्या करो, छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो, बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही फुरना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है। हमें क्या बनना है, सतो प्रधान बनना है। और कोई बात ना सुनो ना गलानी करो, ना सुनो और ना गलानी करो। सब में कोई ना कोई खामी, सबके अंदर कोई ना कोई खामी है। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ ना सके, जो कोई समझ ना सके। दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, और वे अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता, कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती, सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। यहाँ खामियां हैं, परंतु ना समझने कारण अपने को मियाँ मिठू समझ बैठे, मियाँ मिठू समझ बैठे हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिठू एक मैं ही, मियाँ मिठू एक मैं ही हूँ, जो तुम सबको मिठू बनाने आया। क्या बनाने आया हूँ, मिठू माना मीठा, मियाँ मिठू बनना, केवल अपनी प्रशंसा खुद करना। बाबा कहते मैं अपनी प्रशंसा खुद कर सकता हूँ, परंतु तुम अपनी प्रशंसा खुद नहीं कर सकते। मैं क्योंकि सच बोलता हूँ, मैं आकर सारे संसार को मीठा बनाता हूँ। संसार की कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होती कि जिसको मैं मीठा ना बनाऊं, चाहे वो अपने आप में 1% मीठा बने, तो चाहे वो 100% मीठा बने। तो मैं सबको मीठा बनाता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ। परंतु तुम किसी को मीठा मेरे जितना नहीं बना सकते। जितना बनाओगे वो बनाओगे, तो उसको बनाने के लिए क्या है, किसी को मीठा बनाने की विधि क्या है, उससे पहले तुम उसमें अवगुण देखना छोड़, अवगुण आदि देखना छोड़। अपनी नब्ज भी खुद देखो, अपनी नब्ज भी देखो, हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते। अपनी नब्ज क्या देखनी है कि हम इतने मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं। प्यार से याद कौन करता है, बाबा की श्रीमत पे चलकर उनको कुछ फायदा हुआ हो। हाँ, जिसको बाबा की श्रीमत पर चलकर कुछ प्राप्ति हुई होगी, तो उसको बाबा के प्रति प्यार होगा। जिसने जो बाबा की श्रीमत पर चला नहीं, उसने कुछ पाया नहीं, प्यार कहां से, प्यार से वो याद नहीं कर सकता। और फिर प्यार से याद करने का मतलब क्या है, श्रीमत पर चलना। क्योंकि जिसको फायदा हो रहा है, भाई इस डॉक्टर की दवाई से मुझे फायदा होता है, तो उस दवाई को बार बार लेगा, है नहीं। और जिससे फायदा ही नहीं हो रहा, तो उस दवाई को क्यों लेने के लिए जाए। श्रीमत पर चलने के अलग अलग आइडिया वापरना। वापरना क्या होता है, प्रयोग में लाना, है जी। ये अपनी भाषा में बोला, परमात्मा की याद में चलने के लिए नए नए आइडिया वापरना। वापरना माना होता है प्रयोग में लाना। तो कितना मीठा मीठा रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं, कितना खुद समझता हूं और औरों को समझाता हूं। बाबा को याद करेंगे, फिर कितना मुझे समझ में आया, फिर मैं कितना औरों को समझाता हूं। देह अभिमान में आ गए तो कोई
देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं, सारा नुकसान हो जाए। दशरथ भाई पटेल भी यही कहता है कि मैं मुरली सुनाता था तो सारे भाई बहन कहते थे आप ही तो भगवान, आप ही तो शिव बाबा हो। तो बेचारे का क्या कर दिया उन्होंने, उसको अहंकार आ गया। अहंकार आने से क्या हो गया, यज्ञ से विपरीत हो गया, विमुख हो गया, है नहीं। वे उसकी बातें ठीक है, जिनको उनकी बातें अच्छी लगनी थी लगी, और उनको उन्होंने अपना भगवान बना दिया, तो शिव बाबा का भी बाप बन गया। कहता है शिव बाबा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो उसका भी बाप हूँ। वो तो अनेक शिव का बाप बन उसने गया, जो बोलने सुनाए अनेक थे शिव वो का तो बाप बन गया। आपने बता दिया। ये भी मैं माने नहीं था। यही बाबा कह रहे हैं, यही बाबा कह रहे हैं कि यदि आप, बताने वाले की अलग बात है, हाँ, बता रहे हैं तो अलग। मतलब वही, मतलब मुरली को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, बाबा वही कह रहे हैं कि कितना मैं अच्छी तरह समझता हूँ, कितना मैं औरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। मूल बात ही ये समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान, सबको समझानी है कि मूल बात कि ये दुनिया क्या है, तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। अब क्या बनना है, सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे, सतो प्रधान भी वही बनेंगे, और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अनेक बार तमो प्रधान से क्या बने हो, सतो प्रधान बने हो। अब फिर बनो, अब फिर बनो, श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत है, पाप सिर पर बहुत है। बाप ने भी अभी सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विकारी, हम क्या हैं, विकारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश, देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते। मंदिर में गए, देवताओं के आगे जाके कहा मैं मूरख कल कामी, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो, और फिर घर आते हैं। कुछ लगता है उनको, फिर उनको कुछ भी नहीं लगता। वो ये तो समझते हैं ना कि परमात्मा ही करेगा, हाँ, अपने तो करा ही नहीं। बस तो हम भगवान को कह आए। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है, और घर में तो कुछ घृणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते कि उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है, किसने उनको ऐसा बनाया, ये भी नहीं सोचते। आप बाप कहते हैं देवता बनना है तो ये पढ़ाई जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो, और कोई झर मोई झग मोई नहीं करो। अपना ही ओना रखो कि हमको ये बनना है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ गए, इनके ही, हम अपने को आत्मा समझने से समझना ही हम सतयुग में है, समझो। हम हाँ, अपने को आत्मा जब समझना ही हमें हम सतयुग में आत्म स्मृति है तो हम सतयुग में हैं, जैसे ही आत्म विस्मृति हुई हम कलयुग में। तो इसीलिए संगम पर क्या होता है कि कभी हम आत्म स्मृति में होते हैं, कभी हम फिर देह समझ लेते हैं, फिर आत्मा समझते हैं, फिर देह समझ लेते हैं। तो इसलिए कभी उधर और कभी उधर, तो ये दोनों चीजें संगम पर होती हैं।
अब हमको ऐसा बनना है, देवी गुण धारण करने हैं, भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, बुद्धि में आना चाहिए निंदा स्तुति तो करते आए, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं। तो हम गाते आते हैं निंदा स्तुति, मतलब निंदा, बाबा कहते स्तुति तो है ही नहीं, निंदा है। जिनकी एक तरफ तुम स्तुति करते हो, प्रशंसा करते हो, उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ, हाँ जी, भाई बहन समझते हैं, जो बाबा बोला है कि भाई बहन क्यों नहीं? भाई भाई समझते हैं, भाई बहन क्यों नहीं? हाँ जी। तो क्यों नहीं? माँ बाबा यहाँ पे पुल्लिंग बोले, हाँ जी, आत्मा को बाबा यहाँ पुल्लिंग बोले और शरीर की जो प्रकृति है उसको स्त्रीलिंग बोले। तो इस सेंस में बाबा बोले कि आत्मा देखेंगे अब भाई 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 बहन देखने से बाबा कहते दृष्टि खराब होती है, भाई बहन में भी दृष्टि क्या हो जाती है? खराब हो जाती है ना। इसलिए बाबा कहते भाई भाई ही देखो। जिनकी, हाँ जी, बहन बहन क्यों नहीं हो सकते? समलिंग की बात आ गई ना। नहीं समलिंगी लिंग वाली बात ही नहीं है। नहीं भाई 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 देखना मतलब आत्मा देखना। जब हम आत्मा देखेंगे तो आत्मा ना स्त्री है और ना पुरुष है, तो आत्मा, जी एक्चुअली हम शिव कुमार है, शिव कुमारी थोड़ा हाँ, इसलिए बोलते हैं। बाबा कहते तुम आत्माएं मेरे बच्चे आपस में भाई भाई हो, मतलब भाई भाई वाला भी जो है ना रूप सिर्फ वही देखना है जो बाबा कहते आत्मा वाला, आत्मा भाई भाई, केवल देह भाई भाई नहीं। वैसे भी आत्मा परमात्मा जो है कोई भाषा में कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है आत्मा परमात्मा के लिए, तो बाबा ने फिर भाई शब्द यूज कर लिए। देखिए आत्मा शब्द के लिए ये शब्द जो है ना, जहां भाई बहन आते हैं तब जब दो हों, जब दो हों, जब दो का मतलब एक मतलब स्त्री है और एक पुरुष है। जब देह में आते हैं तो हमारे दो रूप दिखाई देते हैं, परंतु जब हम देह से अलग हो गए तो हम आत्मा आत्मा है। तो आत्मा आत्मा भाई भाई कहा क्योंकि आत्मा शब्द पुल्लिंग है, आत्मा शब्द पुल्लिंग है, तो उस शब्द के आधार पर आत्मा परमात्मा, परमात्मा कहते मैं भी एक आप भी एक, सभी यूनिक, हमारा आपस में कोई भी किसी भी प्रकार का भी कोई भी मतलब हमारा ऐसा स्थूल शरीर नहीं जिसके आधार पर हमारे में भेद हो। अब जैसे एक्टर है तो एक्टर ही है, अब उसके बाद रोल मिलता है तो उनमें भिन्नता आती है कि ये हीरो है और ये विलियन है, तब वो दो बनते हैं। और रोल मिलता है जब हम देह में आते हैं, और जब तक हम देह में नहीं है तो हम परम धाम में हैं, परम अवस्था में हैं, वहां कोई रोल नहीं। और ये स्मृति हम क्या होता है कि हम समझते हैं कि हाँ जी भाई भाई हैं, हम भाई 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 बोल तो रहे हैं, परंतु दृष्टि में भाई भाई आए तो भाई भाई दृष्टि में आत्मा आ सकती है, ये देह तो नहीं आ सकती ना। देह तो स्त्री का देह है तो स्त्री रहेगा, पुरुष का देह है तो पुरुष रहेगा। आत्मा स्थिति में मेल फीमेल की बात ही नहीं है। हाँ, वहां मेल फीमेल की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते क्या होता है कि जब आप भाई बहन देख रहे हो तो आप बीके हो गए ना, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो गए। आप भाई बहन की दृष्टि से देख रहे हो तो भाई बहन की दृष्टि में भी बाबा कहते दोष आ जाता है। इसलिए आप आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, कहने का मतलब है आत्मा आत्मा देखो। बहन तो शब्द ही तभी आता है जब शरीर होगा, हमें शरीर को देखना ही नहीं है।
कि ये पुरुष का शरीर है, ये स्त्री का शरीर है। ये नहीं कि दो पुरुष हैं तो वो आपस में भाई भाई समझे, परंतु ये स्त्री का शरीर है तो भाई बहन समझे। तो मतलब कहने का है कि उस समय आप हाँ स्त्री जी, को समझो समझो सर, शिव शिव बाबा हमारा साजन है, तो हम सब सजनिया बन गए, तो हम सब फीमेल भी बन जाते हैं ना, सहेली सहेली बन जाते हैं, है ना? ऐसा भी हो सकता है। फिर हम सब भाई बहना बहना भाई जी, साजन और सैली सैली साजन और सजनी हमने देखा तो भी तो देह आ गया ना। सजनी बनने का मतलब देह होता है, अदरवाइज सजनी का बनने का मतलब ही नहीं है, बहन बनने का मतलब ही नहीं है ना। एक रूपता होनी चाहिए, मतलब बात सारी है कि एक रूपता। चाहे हम शिव को, हाँ बोलो, एक रूपता का मतलब है मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, परम पिता परमात्मा भी आत्मा। तो उस भाई रूप भाई में फिर बहन का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होगा ना, बहन बहन बोलना या भाई भाई बोलना। वहां सिर्फ यह है कि हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं, एक परमात्मा की संतान है, इसलिए हम आपस में भाई भाई। परम आत्मा भी पुल्लिंग और हम आत्मा भी पुल्लिंग, कोई फीमेल है ही नहीं। क्योंकि आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है ना, कि आत्मा को तो हम नहीं कहेंगे कि ये आत्मा स्त्री है ये पुरुष है। इसलिए जो बाबा ने वहां हमें कहा कि तुम आपस में भाई भाई देखो, आत्मा आत्मा को देखो। जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरी तरफ निंदा करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते, दूसरी तरफ बाप को कहते सर्वव्यापी, कह देते हैं। ठीक कर भीतर में परमात्मा कहने से परमात्मा से बेमुख हो जाते। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यंति। जब विनाश काल आता है तब विनाशी बुद्धि बन जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति, विनाश काले प्रीत बुद्धि सम्मुख बुद्धि विजयंती। प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु वे वे व्यभिचारी याद थी। बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं व्यभिचारी याद में रहो, व्यभिचारी याद में रहो और किसी को याद नहीं करो, सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं जिनको भी तुम याद करते आए हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहां भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप कहते हैं पूर्णा यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वे तो सहज है, वे तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, मुंह से ज्ञान नहीं समझा सकते, तो तो बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने हैं। अब फिर हमको सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता, मतलब ज्ञान सुना नहीं सकता, तो कहेंगे अपनी तकदीर। कोई किसी को ज्ञान नहीं सुना सकता तो अपनी तकदीर है उसकी, भावी भी है, होना भी यही है ना। वो नहीं सुना सकता, पहली बार तो नहीं सुना पा रहा ना, कल पहले भी नहीं सुना सकता, उसकी तकदीर यही है, उसका ड्रामा में पार्ट यही है। भाभी भी है। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है, बैज पर समझाना सहज है। ये है बेहद का बाप, बैज पर समझाओ, ये है हम सब आत्माओं का बेहद का बाप। इनसे ही
वर्षा मिलता है, बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। शिव जयंती का मतलब क्या बताया आज? स्वर्ग की जयंती। क्योंकि जब शिव बाबा जैसे ही शिव बाबा आते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो अब स्वर्ग बने कितने साल हो गए? 88 साल हो गए, 88 ईयर हो गए हैं स्वर्ग बने। एक ही बात भाई बनने में यानी कि शुरू होने हो गया ना, तो होते होते हो जाएगा, एकदम थोड़ी स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग में है देवी देवता, वे फिर कैसे बने? स्वर्ग में जो देवी देवता थे वो कैसे बने? आप बाप आकर बनाते हैं। तो इसलिए संगम पर एक तरफ स्वर्ग है तो एक तरफ नरक है। वो कहते हैं स्वर्ग में देवी, नरक में कृष्ण कैसे आ सकता है? कृष्ण इस समय स्वर्ग में ही आता है। तो वे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने हैं। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी ये समझ देनी है। तुम्हारा है सहज क्या? हाँ जी, क्योंकि मुरली में बाबा ने कहा है पतित दुनिया में कृष्ण पैर नहीं रख सकता, इसलिए तो बोलेंगे ना। क्योंकि जिन्होंने इस मुरली को पढ़, हाँ जी, हाँ सतयुग तो स्टार्ट हो गया। जैसे ही बाबा आया स्वर्ग शुरू हो गया, उसी समय बाबा ने आकर के स्वर्ग का अधिकारी, स्वर्ग का वरदान दिया, हमें आत्मा की स्मृति दी और आत्म अभिमानी बनाया। अब कौन कितना जल्दी बनता है वो उस आत्मा का अपना पुरुषार्थ। और सहज योग और सहज वर्षा, परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा पा लेने वाला है, बैठे यही है, परमात्मा का ज्ञान सुन रहे परंतु लापरवाही से सुन रहे हैं, तो पाई पैसे का वर्षा जाके पाएंगे। जो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से अपने जीवन में धारण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी यही है। सारा मदार पढ़ाई पर है, याद की यात्रा से ही सब बातें भूल, याद की यात्रा से और सारी बातें भूल, कोई भी बात याद ना रहे। फलाना ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, मंजिल बहुत भारी है। सतो प्रधान बनने में ही माया विघन डालती है, पढ़ाई में विघन नहीं पड़ते, पढ़ाई में विघन नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को देखो हमारा कितना लव है, लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे, सिखलाने वाला बाप है। इनकी आत्मा नहीं सिखाती, इनकी आत्मा नहीं सिखाती है, यह भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं, ऊंचे ते ऊंच तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी, ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी है। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, माम एकम याद करो, खुशी से मुझ एक को याद करो, परंतु कैसे याद करो?
खुशी से। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी, बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती, खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए, बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम ये राजा बनने वाले हैं, बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहमदिल है, कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें, बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी भी खामियां, किसी की भी कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, मतभेद में नहीं आना है और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का फुरना रखना है। सतो प्रधान बनने का क्या रखना है? फुरना, नशा या मतलब अटेंशन, ध्यान रखना है। किसी की बात ना सुननी है और ना ही किसी की बुराई करनी है, ग्लानि करनी है। और मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है। वरदान, मतभेद में नहीं आना है, इसका मतलब उसके साथ डिबेट नहीं करना है, समझो। मतभेद डिबेट करना भी आता है, विचार भिन्न करना कि उसके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं, तो ये मतभेद हो गया ना। जब विचार अलग हो जाते हैं, मतभेद हो जाता है, फिर आपस में बात नहीं कर सकते। बात करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ अपने को आत्मा आत्मा समझना है, उसको बस उतने में छोड़ देना है। छोड़ क्या, हमने पकड़ना ही नहीं है उसको, बाकी तो चले जाना उसमें। हमने किसी को पकड़ के तो रख नहीं सकते, वो अपने पार्ट के अनुसार चलेगा। मतभेद तो होंगे सबके आपस में। भाई हाँ जी, अब मियाँ मिट्टू कैसे रहते हैं भाई जी? मियाँ मिट्ठू होता है अपने आप को अपनी प्रशंसा करते रहना। बाबा कहते हैं मीठा बनना, अब मिट्ठू मतलब होता है मीठा, तो बाबा कहते हैं अपने आप को कहना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप अच्छे बनो, बाकी अच्छा अच्छा अपने लिए नहीं कह सकते हो आप। आपने थोड़ा सा किसी को खुश कर दिया, आप मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। सारे संसार की आत्माओं के साथ व्यवहार कुशल बने, तब जाकर के ना, वो तो सिर्फ बाबा कहते हैं मैं ही हूँ जो सारे संसार को मीठा बना सकता हूँ। हाँ, लोग पसंद बनना, लोग पसंद करे वो तो अलग चीज हो गई ना। मियाँ मिट्ठू करने वाला अपनी प्रशंसा खुद करना। हाँ, लोग पसंद बनो जब सारे कहें कि हाँ आप वाक्य में ठीक है, ठीक है ना, परंतु आप खुद। हाँ जी, ये जो बाबा कहते हैं ना मीठे बच्चे, तो इस वाले मीठे से क्या मतलब कहना चाहते हैं बाबा? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे मतलब सबको सुख देने वाले बच्चे, सबको प्यार करने वाले बच्चे, मीठा व्यवहार करने वाले बच्चे।
मतलब बाबा कहते तुम मीठा व्यवहार करने वाले बच्चे हो, बाबा को मीठे लगते हो क्योंकि मीठा व्यवहार करते हो। पता है कि ये करते नहीं है, इनको मैं कहता रहूंगा तो करना सीख जाएंगे। हाँ जी। भाई जी, हम्म, जैसे जो होते हैं हाँ। हम आसमानी जो जानवर है, हम्म, ठीक है, लेकिन सचमुच में तो जानवर भी होते हैं। हाँ। अब तो क्या छोड़ नहीं रहा, हाँ, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से जानवर आएंगे? बाबा ने कहा कि जानवरों को लाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। हम सतो प्रधान व्यवहार जिन पशु पक्षी जानवरों से करेंगे, वही जानवर हमारे साथ रिटर्न देने के लिए सतयुग में आएंगे। यदि हम नहीं करेंगे, वो नहीं आएंगे। वो अपने कर्मों के हिसाब से आएंगे, उनका जो हिसाब है वो बना के लाता है। हम उनको अब सतो प्रधान व्यवहार देते हैं, पशु पक्षी जानवरों को, क्योंकि वो तो योग लगा नहीं सकते, प्रकृति तो योग लगा नहीं सकती। प्रकृति के प्रति भी, उन जीव जंतुओं जानवरों के प्रति भी हम अच्छा विचार लगाएंगे, संकल्प करेंगे, तो उन आत्माओं को उनके आने की टचिंग होगी और उनके संपर्क में वो आएंगे। हाँ जी। इस लोगों में जो लोग अभी जानवरों को खाते हैं ना, उनका कार्मिक अकाउंट कैसा होगा? भाई जी, जो तुम भाई की मुरली पूरी इस लोगों मैं वही वरदान, अब आप प्रश्न पूछने शुरू कर देते हो बीच में, तो मैं क्या करूं। वरदान समय प्रमाण स्वयं को चेक करो, चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो सच्चे राजयोगी हैं वो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। पहले चेक करो, फिर अपने आप को चेंज भी जरूर करो। सिर्फ चेक करेंगे, चेंज नहीं करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। फिर आप समझ बैठेंगे कि मैं तो सुधर नहीं सकता, मेरे तो किस्मत में यही कलयुग ही है, मैं सुधर ही नहीं सकता। सोचेंगे कि हमारे में ये भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। अब जो पता नहीं कहेगा तो वो तो ठीक होगा नहीं। जो सोच लेगा कि अब मैं बाबा की श्रीमत पर चलकर इसे ठीक कर लूंगा, तो वो ठीक करेगा। चेंज करो, क्योंकि क्यों चेंज करो कहते बाबा, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों को की सदा विजय होती है। इसलिए सदैव विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में जाओ, नंबर 1 में जाओ। स्लोगन है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तो सेकंड में विदेही बन सकेंगे। तो सेकंड में अपने आप को अशरीरी बनकर घर जा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।